बाइबल बताती ज्ञान सामर्थ्य बगैर अधूरा है। हालेलुया। अति बीज जल बगैर अधूरा है, विश्वास कर्म बगैर अधूरा है। अति उसी प्रकार अति पंख जो प्रकार होते हैं, पंछी का पंख होते हैं और दो पंख होता है और एक पंख नहीं रहेगा तो वो चल नहीं सकता है। उसी प्रकार वचन एक हमारा पंख है और प्रार्थना हमारा पंख है और उसको दोनों पंखों के द्वारा हम सांस भर के दौड़ सकते हैं। हालेलुया। न तो परमेश्वर हमारा उड़ता है, न तो परमेश्वर हमारा सोता है, परंतु वो तो हमें नित्य अपने अनुग्रह में लेके चलता है। क्या मेरे मित्रों, मेरे भाई बहन, यदि हमने परमेश्वर की आत्मा को विश्वास के द्वारा प्राप्त किए हैं तो क्या उसे शरीर के अनुसार अंत करें? यदि मनुष्य परमेश्वर को पाने के बाद आज दुख में यीशु मसीह के पास है, जब सुख आता है और सुख जैसा आते जाता है और वो अलोप होते जाता है, हमें अपने बुलाहट में नित्य बने रहना चाहिए, जिससे हम अपनी गतिविधि को परमेश्वर की आचरण में बना चाहिए। चाहे हमारे पास पैसा रहे या ना रहे, परंतु हमारे पास उद्धार करता परमेश्वर है, जिसके द्वारा हम जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमने उद्धार को पाए हैं, जिसके द्वारा हम अद्भुत जीवन को पाए हैं। यीशु ने कहा, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज तुझ पर पाया जाता है। यदि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं तो नित्य परमेश्वर के रास्ते में जाने का विचार करें। हम अपने दर्शन को अलग न करें, हम अपने रास्ते को अलग न करें, जिससे परमेश्वर के महिमा से रहित हो जाए। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, बनाने के बाद उसे आदम की वाटिका में रख दिया और वहां पर भले और बुरे का ज्ञान का एक वृक्ष था और उसने जिस प्रकार भले बुरे का वृक्ष के फल को खाया, उस दिन परमेश्वर के महिमा से रहित हो गया, क्योंकि उस समय आत्मा में था और आत्मा में था तो परमेश्वर उसे आकर संगत और संगति देता था। जिस दिन वो पाप में जीवन जिया, परमेश्वर उससे अलग हो गया। आज मेरे मित्रों, आज चर्च में ही दशाएं हैं, जब जब मनुष्य दुख रहता है तो बड़ी पवित्रता में रहता है, जैसा सुख आता है उनके अंदर सारी संसार के पाप और बुराई आना शुरू हो जाता है। दुख रहता है तो बड़ी पवित्रता में चलेंगे। हालेलुया। और जैसा दुख जाने के बाद सुख आता है, सुख आने के बाद मनुष्य के अंदर पाप आना आरंभ करता है। हालेलुया। वो अपने आचरण के द्वारा, चाल के द्वारा, कई क्वालिटी के द्वारा मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध में आकर काम करता है। एक सुंदर वचन है, अंधा बर्तिमाई जब वो यीशु मसीह उस मार्ग में होके जा रहा था और यीशु ने पुकार कर कहा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पर क्या कर? दया कर। जब एक अंधा व्यक्ति यीशु को कैसा देखा होगा, परंतु लोगों की आचरण के दौरान जान गया, लोग जा रहे थे, यीशु का जय पुकार रहे थे, यीशु का नाम को ले रहे थे, यीशु का आदर कर रहे थे, उनकी आदर उसके आचरण के द्वारा इसके कान तक वो आवाज पहुंचा कि दाऊद के कुल में से एक यहूदी में से दाऊद की संतान हम पर क्या कर? दया कर। मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, और उसी प्रकार अंधा पुकारा। आज आत्मिक अंधापन है, गूंगे हैं, बहरे हैं, ये आत्मिक लोग प्रभु को जानने के बाद आज अपमान और पापों में जीवन जी रहे हैं, जबकि वो नाना प्रकार के बुराई में आने के बाद वो प्रभु के महिमा से रहित हो जाता है, जिससे परमेश्वर के राज्य से अलग हो जाता है। मेरे भाई बहन, यदि मनुष्य का मन कठोर हो जाए, मनुष्य का चाल कठोर हो जाए, यदि आप चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेगा। इससे भला होगा हम मनुष्य के हाथ और पाँव ना होगा और आंख ना होगा तो हम परमेश्वर के राज्य में चले जाते हैं। परमेश्वर का सारा सृष्टि अच्छा है, परमेश्वर का सारा सृष्टि अच्छा है, पर एक ही सृष्टि बिगड़ा है, वो है मनुष्य के अलावा। मनुष्य बिगड़ा है। परमेश्वर का भूमंडल का सारा सृष्टि बहुत अच्छा है। जल को देखेंगे, जल अपने परमेश्वर का महिमा कर रहा है। आकाश को देखेंगे, धरती को देखेंगे, पेड़ पौधाएं, जीव जंतु, हर एक सृष्टि परमेश्वर की महिमा कर रहा है। अपने समय के अनुसार सूर्य भी उसकी आराधना कर रहा है, हमें गर्मी दे रहा है, चंद्रमा को देखो उज्जवल को दे रहा है, परंतु एक ही सृष्टि है, वो मनुष्य है जो आज बिगड़े हुई स्थिति में है। प्रभु को जानने के बाद, ईश्वर को जानने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद, अन्य भाषा बोलने के बाद, संग जाने के बाद, चर्च में जाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, वरदान आने के बाद, फिर भी उस
जिसका पुराना मनुष्य मनुष्य के अंदर पाया जाता है वो छूटता नहीं है, क्योंकि मनुष्य वहीं से जन्म लिया है और उसका पुराना स्वभाव मनुष्य को याद दिलाता है। और पुराना स्वभाव मनुष्य को कभी नहीं छोड़ेगा। जब तक वो मनुष्य परमेश्वर के अनुसार नहीं चलेगा तब तक पुराना स्वभाव नहीं छूटेगा। आज मैं कोई चमत्कार की बातें नहीं बताने जा रहा। आइए हम रोमियो की पुस्तक निकालेंगे 8 अध्याय उसका 6 वाक्य को पढ़ेंगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। आज मनुष्य शरीर पर मन लगा रहे हैं। हो सकते हैं मेरे मित्रों मेरे साथ आप बैठे हैं, आपने शुरू बाइबल कॉलेज गए होंगे, एक दर्शन के साथ गए होंगे। आप जवान हैं या जवान बेटी हैं या जवान बेटा है, आपके अंदर बड़ी दर्शन था, मैं प्रभु के साथ चलूंगा, प्रभु का काम करूंगा। और बाइबल कॉलेज करने के बाद वहां पर भयानक प्रार्थना करने वाले थे, 8 घंटा, 4 घंटा, 2.5 घंटा। और जब बाइबल कॉलेज से आने के बाद कुछ दिनों तक अच्छे थे, परंतु हमारे आने के बाद चिंताएं, संसार की जीविका, अभिलाषाएं मनुष्य को दबा देती है। आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड, शरीर की अभिलाषा में मनुष्य फंस जाता है और परमेश्वर के दर्शन से अलग हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। और वो परमेश्वर के काम करने में, दौड़ने में, परमेश्वर की आराधना करने में, संगति करने में, वचन सुनाने में, प्रचार करने में, सुसमाचार सुनाने में उसकी दर्शन अलग हो जाता है। हर ऊपर जिसके अंदर दर्शन नहीं है, जहां दर्शन नहीं वहां के लोग निरंकुश पड़े हुए हैं। अब मत भागिए पैसा की ओर, मत भागिए व्यापारी की ओर, अब प्रभु की ओर भागिए। पैसा दौलत आपकी ओर भागेगा। जब मैं सेवा में आया मेरे पास 5 रुपया था, कोई पैसा नहीं था, 3 ठो टमाटर था, 1.5 केजी चावल था, निकल पड़ा प्रभु के रास्ते में, क्योंकि प्रभु ने अब्राहम को बढ़ाया। अब्राहम जिससे परमेश्वर की आवाज को सुना, वो शरीर पर मन नहीं लगाया, वो मूर्ति पूजा करने वाले घराने नहीं था, वो मूर्ति खोदने वाला कारीगर के घर में पैदा हुआ था, हालेलुया। परंतु शरीर पर मन नहीं लगाया, परंतु परमेश्वर की आवाज को पा करके, परमेश्वर के संदेश को पा करके, आत्मा के आवाज को पा करके अब्राहम निकल पड़ा। इसलिए बाइबल कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। आज लोग शरीर पर मन लगा रहे हैं, एसी में है, अच्छा व्यवस्था है, मेरे पास कार हो, मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो। मेरे मित्रों आपके पास कुछ नहीं, परंतु आपके पास यीशु है, आपके पास यीशु का क्वालिटी है, यीशु का कृपा है। पौलुस कहता है यहोवा परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी, मेरे लिए काफी। एक बार ऊपर दौड़े, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। वो भला परमेश्वर है, साधारण मनुष्य को बुद्धिमान बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए आगे, मैडम जी पढ़ दीजिए। मृत्यु पर शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यदि हम आत्मा पर मन लगा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? जीवन और शांति मिलेगा। हो सकता है आपके पास व्यापारी होगा, अच्छे लोग होंगे, महल होंगे, सब कुछ होंगे, यदि मन में शांति ही नहीं है, आत्मा में शांति नहीं है, सब उनके साथ सो नहीं रहे होंगे, मार काट, लड़ाई झगड़ा, छल कपट, बैर भाव, ये सारी क्वालिटी यदि हम पर पाया जाता है तब मसीह का लोग नहीं कहलाएंगे। यदि किसी पर मसीह का आत्मा नहीं है तो परमेश्वर का लोग, परमेश्वर का जन हो नहीं सकता है, क्योंकि फल के द्वारा मनुष्य पहचाना। मेरे भाई बहन, पेड़ मोटापे से पहचान नहीं आता, फल से पहचाना है, फल से पहचाना है। हालेलुया। लोग जान ये मसीह लोग, बाइबल कहता है कि मसीह की क्या हो? पत्री। लोग तुम्हें देख के जानेंगे, मोहल्ले जानेंगे, परिवार जानेंगे, अदर बदर के लोग जानेंगे, दाया बाएं में जितने लोग हैं तुम्हारे आचरण के द्वारा जानेंगे कि मसीह। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के रास्ते पर चले, हम परमेश्वर के अनुग्रह पर चले, हम शरीर पर मन न लगाएं। शरीर बैर करता है, आत्मा का विरोध में रहता है, शरीर आत्मा के विरोध में रहता है और आत्मा शरीर के विरोध में रहता है। आपस में दोनों बैरी हैं। अपने देह की क्रियाओं को मारो। जिस प्रकार यदि इन्फेक्शन हो जाता है उसको एविल के द्वारा इन्फेक्शन को ठंडा किया जाता है, उसी प्रकार शरीर की सारी क्रियाओं को आत्मा के द्वारा उसे मारना है। आत्मा कब आएगा? हम प्रभु की हजूरी में बैठेंगे, हम प्रभु के निकट में बैठेंगे, घंटों घंटों। बहुत सारे सेवक बोलते हैं, बहुत सारे भाई बहन बोलते हैं क्या प्रार्थना करना, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास पैसा है। नो, प्रेयर ही पावर, प्रेयर ही बुद्धि, प्रेयर ही सब कुछ है, प्रेयर ही हमारा संपत्ति है,
है जो आपको ऊंचाई में ले जा सकता है। मेरे भाई बहन, अभी सेवक लोग होंगे, आपसे अपने पैर की गति को बढ़ाइए, प्रार्थना की गति को बढ़ाइए, वचन को विजिट कीजिए, प्रार्थना को विजिट कीजिए, उपासना को विजिट कीजिए। आप पवित्र आत्मा को विजिट करेंगे तो लोग तुझे विजिट करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यीशु के साथ चलें, यीशु के अनुग्रह में चलें, जिससे परमेश्वर में बढ़ाएगा। हालेलुया। हम बढ़ क्यों नहीं पाते हैं? हम अपने दर्शन से अलग हो जाते हैं। हम शरीर पर मन लगा लेते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, डेड बॉडी। आज के जवान लोग बोलते हैं मैंने दिल दिया, मैंने दिल दिया। किसको दिल दिया? जिस दिन मेरे बेटी बेटाए दिल दो उस दिन मर जाओगे। शरीर को दिल देना तो मृत्यु है। एक व्यक्ति ने से तखाल से निकाल करके उसे अलग कर दिया जाए, वो डेड बॉडी हो जाए। किसी को दिल मत दीजिए। दिल देना है तो यीशु को दीजिए। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। और जी, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के। अब 12 को पढ़िए। इसलिए है भाइयों, इसलिए मेरे भाई बहन, हम शरीर के हम शरीर का कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हम शरीर के अनुसार दिनचर्या का दिन काटे। हम शरीर का कर्जदार नहीं है, हम शरीर के अनुसार दिन काटे। हम परमेश्वर का है, हम परमेश्वर के रास्ते में चले। शरीर हमारा नहीं है। हालेलुया। जिस दिन हमने धार्मिकता पाया उस दिन हमने अर्पण कर दिया, क्योंकि सब तरह में और अर्पण कर दिया, अर्पण कर दिया। राजा ने कहा यदि मेरे मूरत को कोई दंडवत नहीं करेगा, आग के भट्टे में से डाल दिया जाएगा, सात गुना भटकते हुए आग में डाला जाएगा। शद्रक मेशक ने कहा यदि राजा मेरा परमेश्वर तेरे हाथ से छुड़ाने का भी शक्ति रखता है। अपने आत्मा को अर्पण कर दिया, अपने शरीर को अर्पण कर दिया। शरीर पर मन नहीं लगाया तो आत्मा पर मन लगाया, क्योंकि मरने के बाद एक जीवन है। पहले एक राजा आग के भट्टे में डाला, आज्ञा राजा का नहीं माना, परंतु मेरा अब्राहम का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को लहू बहा। यदि आज्ञा को जानने पर, यीशु मसीह को जान कर दिया अनजान रहेंगे, पाप करेंगे, गुनाह करेंगे, तो अब उस समय तो राजा के आग में से यीशु बचाया, परंतु अंतिम दिन के झील के आग से कोई नहीं बचाएगा। वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह आग के भट्टे में लोगों को झोंका जाएगा। हालेलुया। अब अलग हो गया। उस समय राजा के भट्टे में से यीशु मसीह बचाया, परंतु नरक के भट्टे से शरीर पे जो मन लगाएगा वो मृत्यु को प्राप्त करेगा, वहां पर कोई ईश्वर नहीं जाएगा बचाने के लिए। इसलिए मत फिराइए और पहले की समान काम कीजिए। शायद आप पहले अच्छा सुबह कर रहे थे, पहले दौड़ करके, पहले सुबह में जाते थे, साइकिल में चले जाते थे, पैदल चले जाते थे, भूखा रहते थे, उपासना करते थे, लोगों के दिन पर प्रार्थना करते थे। शायद अपने दर्शन से अलग हो गए। अब लौट आइए, घूर आइए, घूर आइए, घूर आइए, वापस आ जाइए अपने दर्शन में, प्रार्थना में। एक परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, यीशु बढ़ाएगा। हालेलुया। यीशु के लिए दुख उठाएगा। कौन यीशु के साथ जाएगा? उसके लिए यीशु बलिदान हुआ है। हालेलुया। अब शरीर के कर्जदार नहीं है कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें। आगे बढ़िए। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं, आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। देह की क्रियाओं को, ये देह की क्रियाएं क्या है? पाप, गुनाहों, क्रोध, रोष, ईर्ष्या, डाह, नीला, पीला, आज भी मसीहों के अंदर भरा हुआ है। शद्रक मेशक अबेदनगो को जब राजा ने देखा इसका परमेश्वर महान है, तो जब मूरत को दंडवत नहीं करे उसे टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाएगा। अब राजा ने देखा शद्रक मेशक अबेदनगो को इसका परमेश्वर बचा लिया, तो राजा ने फिर से कहता है यदि शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर को नहीं मानेगा तो उसको भी टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। क्या आपको मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए, क्या राजा बदला? बाइबल बताती है यदि प्रकाशन में जाएंगे तो उनका स्वभाव नहीं बदलेगा। आज लोग यीशु मसीह को धारण कर लिए, भविष्यवाणी कर रहे हैं, दर्शन है, प्रकाशन है, बत्तीसवें उपाय होंगे, अन्य भाषा बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बड़े बड़े चर्चा होंगे और अद्भुत काम हो रहा है, परंतु मनुष्य के स्वभाव, क्रोध, रोष कोई चिंता में नहीं है, कोई भलाई नहीं, कोई क्षमा करने वाला नहीं, कोई प्रेम करने वाला नहीं, कोई ईश्वर को ढूंढने वाला नहीं है।
अभी भी पुराना स्वभाव मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। इसलिए वचन कहता है अपने देह के क्रियाओं को मारो। इसलिए पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता कुड़ता बस में लाता हूं। इसलिए उपासना किया, अपने चर्बी जलाया। दाऊद भी प्रभु के सामने घुटना तोड़ता था, प्रभु के सामने चर्बी को जलाता था। नित्य जिस प्रकार घोड़े को लगाम लगा करके उसके नत्थी के द्वारा घोड़े को काबू में रखा जाता है, मेरे भाई बहन उसी प्रकार अपने देह को काबू में रखो, अपने मन को काबू में रखो और परमेश्वर के प्रति अपने आत्मा को प्रभु में बढ़ाते जाओ और शरीर के देह की क्रियाओं को क्या करो, आत्मा के द्वारा मारो सीखो। हालेलुया। इसलिए कहता है मैं अपने शरीर को मारता कुटता बस में लाता हूं, जिससे मैं प्रभु को देख सके। धन्य जिसका आंख शुद्ध है परमात्मा को देखेगा। मुझे दर्शन ही नहीं आता। तुम तो प्रतिदिन मोबाइल में बिजी हो, फेसबुक में बिजी हो, तो तुम्हें कहां से दर्शन आएगा? दर्शन देने वाला परमेश्वर को लौटोगे तो परमेश्वर तुम्हें दर्शन देगा। जब सिलाद और पौलुस परमेश्वर के सामने आधी रात की लगभग प्रार्थनाएं कर रहा था, भूकंप आने लगा, कौन डर हो गया? उस समय दरोगा को पहचान पत्र नहीं था, ये प्रभु भक्त होगा नहीं, उसे तो साधारण जेल में डाल दिया गया था। उस समय दरोगा पहचान नहीं पाया कि उसके अंदर ईश्वर है कि नहीं। जब उन लोग की आराधना चल रहा था, प्रार्थना चल रहा था, एक बड़ी आंधी आया, भूकंप हुआ, दरोगा जाग उठा, हालेलुया, और अपने आप को घात करने लगा। वहां पर सिलादस पौलुस करने लगा, दरोगा अपने आप को घात मत कर, वो अंदर लपका उनके चरणों पर गिर गया, कहने लगा ए सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? यदि आप शरीर बनाओगे किसी लोग को बचा नहीं सकोगे। यदि आत्मा में रहोगे, आपकी आत्मा के भाव के द्वारा, आपके आत्मा के प्रभाव के द्वारा, वचन के प्रभाव के द्वारा, वचन की हिम्मत, वचन की हौसला के द्वारा, वचन के द्वारा तुम बात करोगे, लोगों को टच करेगा, लोगों का अभिषेक आएगा, वो अनुग्रह को प्राप्त करेगा। प्रभाव की वचन के द्वारा, प्रभाव में आराधना करना, वचन में आराधना करना, वचन में संगति करना, उनके कारण तुम लोगों को जीत जाओगे। हालेलुया। पता है सातों साल जेल का बंधन टूटा, परंतु हाकिम जो राजा, हालेलुया, वहां का कानून का सारा बंधन टूट गया। वहां दरोगा घेरे में था, दरोगा राजपाट कर रहा था, वहां पर उसके अंदर का जो दरोगा लोगों के अंदर में डाला था, उसकी सारे बंधन टूटा। हालेलुया। वो तो जेल टूटा तो टूटा, परंतु दरोगा के अंदर का शारीरिक स्वभाव टूट गया और कहने लगा हे सज्जनों, मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना होगा? हालेलुया। आपकी प्रार्थना द्वारा हमारे घराना बदल सकता है, हमारे मोहल्ला बदल सकता है। हालेलुया। विश्वास पास्टर लोग बोलते हैं, विश्वासी बोलते हैं मैं सुसमाचार सुनाया, सुसमाचार सुनाने से कुछ नहीं होगा, बीज बोने से कुछ नहीं होगा, उन्हें जल डालना होगा, उनके लिए प्रार्थना करना होगा, कोई प्रार्थना आएगा, वो बीज अंकुरित होगा। जब तक गेहूं का दाना ना सड़ेगा तब तक बीज अंकुरित नहीं होगा। हालेलुया। सुसमाचार सुनाने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। वो तो जानता था दरोगा ये तो प्रभु का भक्तजन है, फिर भी उसे जेल में डाला गया, परंतु उसकी प्रार्थना के असर के कारण दरोगा का बंधने टूटा। तब वो पहचाना ये तो परमात्मा का सज्जन है। जब बंधन टूटा, 17 कमिश्नर को देखा, तब नवोदेशक राजा जाना ये तो परमेश्वर का सज्जन है। हालेलुया। मेरे मित्रों, मेरे भाई बहन, शरीर में मन मत लगाइए, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। अपने देह के द्वारा, हालेलुया, अपने देह के द्वारा, जो देह में जो पाप है, आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारो। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी चलते हैं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। वही तो परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। आत्मा जब आएगा सारी बात को तुम पर प्रकट करेगा। शरीर का काम तो प्रकट है, शरीर का काम क्या है? प्रकट है। जबकि हमने इसलिए वचन लिखा है गलाती के पुस्तक 3 अध्याय में, हे निर्बुद्धि गलातियों, तुम्हें किसने मोह लिया? आज सेवक को मोह लिया, आज विश्वासी को मोह लिया। अपने दर्शन से अलग हो गए, अपने विचार से अलग हो गए। पहले तो दौड़ते थे, भूखा प्यास दौड़ते थे, पैदल चले जाते थे, साइकिल में चले जाते थे, अब गाड़ी चाहिए, अब घर चाहिए। मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, जिस प्रकार पहले अपने दर्शन में आप बने थे, वही दर्शन में लौट आइए। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड।
अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, क्या हम विश्वास में हैं? हम अपने आप को जांचें, शरीर का काम प्रकट है। आइए गलातियों की पत्री जो वचन रोमियों और उसमें जो कनेक्ट है, हालेलुया, गलातियों में जो बताता है, हे निर्बुद्धि गलाती, तुम्हें किसने मोह लिया? पढ़िए। हे निर्बुद्धि गलातियों, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर यीशु मसीह क्रूस पे दिखाई दिया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ, तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से, क्या विश्वास से या व्यवस्था के कामों से पाया, या विश्वास के समाचार से, और क्या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि क्या मनुष्य ऐसा निर्बुद्धि हो गया है? आत्मा की रीति पर आरंभ कर, आत्मा की रीति पर आरंभ करने के बाद अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या मनुष्य शरीर की रीति पर उसे अंत करेगा? इतना उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, जबकि उसके मनों पर परमेश्वर का दिव्य शक्ति वास करने पर भी मनुष्य का मन परमेश्वर से आउट हो जाता है। हालेलुया। रोमियो 1 का और उसका हम 20 वाक्य पढ़ेंगे। पढ़ दीजिए। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ हाँ जी, कि वे झूठी नहीं। हाँ, इसके बाद मैं सीरिया और रोमियो 1 का 20 पढ़िए। होली गॉड जीसस। उसके अनदेखे गुण, उसकी अनदेखी गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। हाँ, देखने में आते यहाँ हैं। तक कि वे निरुत्तर है। यहाँ तक वो निरंतर हो गया। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने मनुष्य परमेश्वर को जानने पर भी अपराध कर रहा है, परमेश्वर के योग्य पढ़ाई और परमेश्वर की योग्य बड़ाई और बलिदान नहीं कर रहा है, और धन्यवाद ना किया, और धन्यवाद नहीं किया, केवल अपने शरीर को प्रिय जान रहा है, प्रिय जान रहा है। पहले जैसे प्रार्थना करना, संगति करना, उपवास करना, प्रभु का सुसमाचार सुनाना, आज ठंडा पड़ गया है। हालेलुया। प्रार्थना ना करने के कारण हमारे मोहल्ला का शेर हमको धमकी दे रहा है। हालेलुया। भूखने वाला कुत्ता आपके लिए शेर बन गया है। हालेलुया। जबकि शेर का संतान तो आप हो। शेर कभी घास फूस नहीं खाता, शेर घास फूस नहीं खाता। शेर जंगल में रहता है, वो केला सेब नहीं खाता, फल फ्रूट नहीं खाता है। जंगल का राजा वो मांस और लहू पीता है। उसका एक ही ध्यान होता है, वो भूखे रह जाएगा, वो भूखे रह जाएगा, परंतु उसे मांस चाहिए, उसे लहू चाहिए। हालेलुया। उसी प्रकार मेरे कहने का तात्पर्य यह है, मेरे बोलने का तात्पर्य यह है, अब संसार का धन संपत्ति मान सम्मान के पीछे भाग करके अब प्रभु के अनुग्रह से अलग रहे, प्रभु के अनुग्रह से वंचित हो रहे। परंतु आप ये जानिए, अब मैं यीशु का लहू को पीता हूँ, यीशु का देह को खाता हूँ, अर्थात शेर ही यीशु का लहू पीता है। हालेलुया। आप सब शेर हो, जिस प्रकार जंगल का शेर मांस और लहू खाता है, आप यीशु में आने के बाद एक शेर के समान यीशु का मांस और यीशु का लहू को पीते हैं, जिससे आपकी आत्मा आपके बुद्धि पर खुदा की आत्मा कायम हो जाए। हालेलुया। आज हम आत्मा में न बढ़ने के कारण आज हम शरीर में बढ़ रहे हैं। शरीर क्या कर रहा है? आत्मा को दबा दे रहा है। आय उठ पर जो प्रभु का देह और लहू में सहभागी नहीं होती, उसका बुद्धि, उसकी आत्मा मरा हुआ है। हालेलुया। मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, प्रभु के पास आने से आपका पाप, आपका गुनाह, आपका अपराध आपको रोकता है, आपको रोकता है। हालेलुया। आप आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारा हो, जिससे आपको प्रभु के पास जाने से कोई रोक नहीं सकता है। अब चलते चलते प्रभु का आराधना करो, गाड़ी में हो तो प्रभु की आराधना करो। हालेलुया। खेत में काम करो, प्रभु की आराधना करो, जहां भी जा रहे हो प्रभु की आराधना करो, हर हमेशा प्रभु को पॉजिटिव रहो। हालेलुया। न तो दाएं मुड़ना, न तो बाएं मुड़ना, सीधे प्रभु के साथ चलते। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आना निकट है। और कितना निर्बुद्धि हो गया, निरुत्तर हो गया, मानो उसकी आंखों के सामने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया, उसे प्रभु पे ठहराया गया, परंतु मनुष्य अब शरीर के दशा में रह करके परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। हालेलुया।
ये दूसरे लोग के लिए नहीं है, ये तो 32 पाए लोग हैं, प्रभु के साथ चलने वाले लोग के लिए लिखा गया है। हालेलुया। ईश्वर को जानने पर भी आज लोग अपराध कर रहे हैं। सच्चे को जानने वाले लोग वहां या नाम को जान लेते हैं। हालेलुया। एसाव बड़ा था और याकूब छोटा था। हालेलुया। एसाव प्रभु के साथ नहीं चल पाए, प्रभु के बात को नहीं माना, परंतु वो जिंदा था। लोग आज कहते हैं अब पाप कर रहे फिर भी जिंदा है, अब पाप कर रहे फिर भी बड़ा बड़ा काम हो रहा है, पाप कर रहे फिर भी चमत्कार हो रहा है। मेरे मित्रों, एसाव भी जिंदा था, याकूब भी जिंदा था, परंतु ईश्वर का अनुग्रह याकूब पर था, एसाव पर नहीं था। उसे अप्रिय जाना और याकूब को प्रिय जाना। मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, आप बदभाग्य संसार की ओर एसाव के समान मत होइए, कैन के समान मत होइए, कोरा के समान मत होइए, लाम के समान मत होइए। आप प्रभु के आचरण में बढ़ते जाइए, प्रभु के दीनों में बढ़िए, प्रभु का विषय में बढ़िए, प्रभु के सामर्थ्य में बढ़िए, स्वर्ग के ज्ञान में बढ़िए। वो आत्मा का फल है, आत्मा का क्वालिटी है, शरीर के काम तो प्रकट है जो मनुष्य के अंदर रगड़े झगड़े को लेकर आता है। आज बहुत सारे सुधारने गए हैं। मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, जाके नए जगह सुसमाचार सुनाइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको लेकर जाएगा। नए नए राज्य में जाइए, जहाँ सुसमाचार नहीं सुनाया गया है वहां जाइए, वहां प्रभु के लोगों को लेकर आइए, वहां प्रभु का सुसमाचार सुनाइए, जिससे आप प्रभु के राज्य को बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। आज तो लोग होली गॉड जीसस, आगे बढ़ दीजिए। परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर, और वो अपने आप को बुद्धिमान जताया, मूर्ख बन गए। वो मूर्ख बन गया। क्योंकि मूर्ख बन गया, क्योंकि अपने आप को बुद्धिमान जताया। मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, यदि हम सचमुच प्रभु के रास्ते में चल रहे हैं, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का फल आप पर होना चाहिए। ये शरीर के काम है जो आपको गड्ढा की ओर लेके चला जाएगा। हालेलुया। यदि हम इसमें याकूब में चले जाएंगे, वहां पर भी इस बात को कहता है। याकूब 4 हालेलुया 5 को फटाक से पढ़ो। याकूब 4 हालेलुया। होली गॉड। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, और इसलिए मनुष्य हत्या करता है। तुम दाह करते हो, और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, और मनुष्य कुछ प्राप्त नहीं करता है। याकूब उस प्रचार का 500 बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। पढ़िए। तुम दाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। हाँ। और तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि, और मनुष्य इसलिए नहीं मिलता है, मांगते नहीं हो, तुम मांगते हो और पाते नहीं, और मांगते हो तो पाते नहीं हो, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। और मनुष्य बुरी इच्छा से पाता है, मांगता है और वो पाता नहीं, और बुरी अभिलाषाएं बुरी चीज को उत्पन्न करता है, अच्छी अभिलाषाएं अच्छी चीज को उत्पन्न करता है। हालेलुया। इसके 4 का पहला वाक्य में अद्भुत बात लिखा है। ये लड़ाई और झगड़े के ऊपर कहां से आते हैं? जबकि वो मनुष्य के अंग में पाया जाता है, वो हमारे अंगों में रह करके अधर्म को प्रकट करता है। पढ़िए उसका 4 का पहला वाक्य। तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आते हैं? कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं? क्या उन सुख विलास से नहीं है जो तुम्हारे अंगों में, जो मनुष्य के अंग में पाया जाता है, जो मनुष्य के शरीर पर एक आचरण है। इसलिए की क्रियाओं को मारो आत्मा के द्वारा, जिसे इसलिए वचन में लिखा है, भला होता तेरे आंख नहीं होता जो अभिलाषा नहीं करता, भला होता तेरे 2 हाथ नहीं होता लूला होकर के परमेश्वर के राज्य में जाता, ये हाथ अपराध नहीं करता, भला होता तेरे दोनों पांव नहीं होता कि लंगड़े होकर परमेश्वर के राज्य में जाता। ये यही अंग है जो अपराध करवाता है, यही अंग है जो आंख के द्वारा अभिलाषा उत्पन्न करता है। किसी को देखो अभिलाषा उत्पन्न होता है, धन के देखो अभिलाषा, अच्छा स्त्री को देखो अभिलाषा, जवान बेटी को लोग देखते हैं अभिलाषा, जवान बेटी दूसरे लड़के को देखकर अभिलाषा। अच्छा होगा वो प्रतिमा अंधे के समान होते, अब यीशु को लोग पुकार रहे थे कि इनके कान के द्वारा जान गया, हे दाऊद के संतान मुझ
पर दया कर। जब अंधा व्यक्ति कर रहा है, आज सबके आंख और कान है, नाक और नक से है, यीशु को जानने के बाद भी आज लोग अपराध करते हैं। देखो उस व्यक्ति अंधे बर्तमाई को उसका आंख न होने पर भी यीशु को पहचान लिया। परंतु आज का युवा पीढ़ी, आज का सेवक, आज के हमारे दास में, आज हमारा भाई बहन आंखों के में, कानों के में यीशु को पहचानने पर भी रहता है, मैं यीशु को नहीं जानता। हालेलुया। हाँ, वो लोग अपराध कर रहे हैं, यीशु को नहीं जानता है, क्योंकि यीशु को जानने के बाद कोई अपराध यीशु के राज्य में नहीं चलेगा, कोई गुनाह यीशु के राज्य में नहीं चलेगा। ये निर्दोष परमेश्वर है, इसलिए तुम्हारे पुराने मनुष्यत्व को उतारो, जिससे तुम परमेश्वर के राज्य में पहुंच सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। मत कहो कि मैं शारीरिक लोग हूँ, आप आत्मा में हो। धार्मिकता पाने के बाद, प्रभु में आने के बाद तुम आत्मिक लोग हो गए। अब बाइबल में है, हम शब्द का सेवक नहीं, पौलुस कहता है हम आत्मा का सेवक है। शब्द मारता और आत्मा जिलाता है, जिलाता है। अब आत्मा में रहो, आत्मा को गुस्सा नहीं आता, आत्मा को क्रोध नहीं आता, आत्मा को डा नहीं आता, आत्मा गुस्सा नहीं करता, आत्मा नाराज नहीं होता, आत्मा निंदा को सहता है, सब चीजों को सह लेता है। यीशु धरती में था, उसे मारा गया, उसे सताया गया, उसे कुचला गया, फिर भी वो लोगों को माफ करता गया कि वो आत्मा में था। इसलिए आपको दर्द पीड़ा होता है, शारीरिक लोग को ठेस लगता है, शारीरिक लोग को दर्द होता है, उन्हें पीड़ा होता है, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, चिंताएं में आ जाते हैं। ये चिंता काहे करने का? हमारा प्रभु सारी चिंता को ले लिया, हमारा प्रभु सारे पापों को ले लिया, हमारा प्रभु सारे गुनाह को ले लिया। मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, आप उठो, प्रभु की ओर लौटो। हालेलुया। प्रभु तुम्हें बढ़ाना चाहता है, प्रभु तुम्हें बढ़ाना चाहता है। मनुष्य के मन कठोर हो गए, मनुष्य के मन अपराध की ओर जा रहा है, मनुष्य के मन गुनाह की ओर जा रहा है, जबकि प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए जमानतदार बना और मुझे जमानत दी अपने लहू के द्वारा। हालेलुया। आज कोई किसी की जमानतदार हो सकता है, कोई जमानत के द्वारा छुड़ा ला सकता है, कोई छुड़ाने वाला नहीं। क्या आपका पैसा छुड़ा सकता है? आपका ताकत, आपका भाई, आपके परिवार छुड़ा सकता है, परंतु मेरा यीशु सब कुछ छुड़ाया, मेरा प्रभु सब कुछ छुड़ाया। आप लौट आइए, यीशु को लौट आइए। इसका मन इतना भ्रष्ट हो गया, एक वचन पढ़ने की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू। उसका मन इतना कठोर हो गया, ये निर्बुद्धि है। हालेलुया। प्रभु को जानने के बाद भी यहूदा की पत्री वहां पर लिखा है, अचेतन पशु जिसमें आत्मा नहीं है, शारीरिक लोग आत्मा के अनुसार नहीं चलते, आत्मा की बात को नहीं मानते, आत्मा के आचरण को नहीं मानते हैं। हालेलुया। एक बार उनके साथ तो चलकर देखिए, संसार को जीतने में परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा छालों समय मंडराएगा, परंतु आपके क्रोध, एशिया का नीला कीड़ा मतवालापन, छल कपट बैर भाव के कारण आज पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है। उन दिनों में भी झगड़ा हुआ अब्राहम के जमाना में, अब्राहम के चरवाहा और लूत के चरवाहा के बीच में क्या हुआ? झगड़ा हुआ। अब्राहम के चरवाहा और लूत के झगड़ा के बीच में क्या हो गया? झगड़े हो गया। और उसके बाद अब्राहम का दिशा अलग हो गया और लूत का दिशा अलग हो गया। परंतु प्रभु ने अब्राहम को बुलाया था, लूत को नहीं बुलाया था। लूत अब्राहम के द्वारा बुलाया गया था। इसलिए जब वो सही जगह में और चुने जगह में चला गया, जहाँ हरा भरा था, उसी को अपना बना लिया। अंत में सदोम और अमोरा में जब वो गया था, वहां उसको कैदी बना लिया गया, उन्हें कब्जे में रख लिया गया था। जब छुड़ाने के लिए कौन गया? अब्राहम ने। अब्राहम गया। जो गलत करने आता है मेरे मित्रों, गलत में छोड़ के जाता है। हालेलुया। मेरे भाई बहन बहुत करे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं। हालेलुया। परंतु यीशु को पहचान लेना है। अब्राहम के बीच और लूत के बीच में क्या हुआ? सेवक के कारण झगड़ा हुआ, चरवाह के कारण झगड़ा हुआ। आज विश्वासी के कारण झगड़ा हो रहा है, चर्च में विवाद खड़ा हो रहा है, एक सेवक के बीच में झगड़ा हो रहा है, एक विश्वासी के कारण। हालेलुया। कोई भी मिलाप के साथ रहना नहीं चाहता। एक ही स्वर्ग है, एक ही धार्मिकता, एक ही बत्तीसता, एक ही परमेश्वर, एक ही स्वर्ग है, कोई स्वर्ग और दूसरा नहीं है। हम सबके लिए एक ही स्वर्ग रखा है। देखो भाई लोग आपस में कैसे मिले रहेंगे। हालेलुया। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हर उनके सिर पे डाला गया, इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरा चर्चा, मेरा कलीसिया छोड़ दीजिए, एक ही कलीसिया धरती पर, वो प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। जिसको हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पुकारा जाता है। एक ही स्वर्ग में जाना है।
देखना पसंद नहीं करेंगे, काकी काका दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे होंगे, एक दूसरे पेरेंट्स को देखना पसंद नहीं करोगे। सब प्रभु में है, जाना एक ही परमेश्वर के पास है। वहां पर कैसा है, वहां पर कोई घुस नहीं चलेगा। यहाँ पर तो वकील को खरीद सकते हो, जज को खरीद सकते हो, झूठ को सच में बदल सकते हो, सच को झूठ में बदल सकते हो। हालेलुया। परंतु बाइबल को आप बदल नहीं सकते। मेरे भाई बहन, शरीर पर मन लगाओगे तो रगड़े झगड़ाएंगे, शिवकाई में झगड़े, परिवार में झगड़े, आराधना में, संगति में आपको डिस्टर्ब होगा। जिस पर महायाजक यीशु प्रभु के भवन को जा रहा था तो दूत खड़ा कहा, देख तेरे मैले वस्त्र है, उसके मैले वस्त्र उतार दिया जाए, मैले वस्त्र उतार दिया जाए। यहाँ पर इतना निर्बुद्धि हो जाते हैं। अचेतन पशु के अंदर कोई आत्मा नहीं रहता है। हालेलुया। मांस से लहू है, जिसको खाएगा उसको खाएगा और मेरा इच्छा बोलेगा, मेरा बोलेगा। जब मैं आया खतरनाक हो जाता है। हालेलुया। पर ये लिखा ये होता क्या पता है, 1 का 10 बात क्या पढ़ दीजिए। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते, ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान पशु के समान स्वभाव ही से जानते और स्वभाव से ही जानते हैं, हैं, अपने आप को नष्ट और केवल अपने आप को नष्ट करता है, उन पर है। और कैसी चाल चलते उसका भाई हाबिल को मारा, क्योंकि कैन सात्विक जीवन जीता था, आंखों का अभिलाषा, जीव का घमंड, शरीर का अभिलाषा में जीवन जीता था कैन ने। और उनका भाई हाबिल प्रभु को उपस्थिति में हर फल को, हर एक पहला जीवन को, हर एक उपस्थिति में परमेश्वर को पुकारता था। इसलिए उसका भेंट को परमेश्वर स्वीकार करता था, उसके आराधना को परमेश्वर स्वीकार करता था, उसके बातों को परमेश्वर सुनता था। परंतु कैन अक्सर क्रोधित रहता था, वो भी प्रभु का, परंतु उसका स्वभाव में प्रभु का रूप नहीं था। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को पाने के बाद, धार्मिकता पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, चर्च आने के बाद 10 साल 20 साल से प्रभु में रहेंगे, परंतु ईश्वर का कार्य ऊपर नहीं रहता। वो कैन के समान जीवन जीते हैं। पतरस ने कहा, प्रभु मेरे लिए जान दे दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, पतरस आज ही इसी रात में मुझे क्या करोगे, तुम 3 बार मुझे इनकार करोगे। यीशु मसीह के संदेश को नहीं माना, यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करके कह दिया, पतरस तुम मुझे इनकार करोगे, और ऐसा हो नहीं सकता है प्रभु, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। यीशु मसीह के भविष्यवाणी को नहीं माना, मुर्गा की भविष्यवाणी जब किया, मुर्गा 3 बार भविष्यवाणी किया, बोला, तब उसका सिर का खोपड़ी हिल गया। ये तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। हालेलुया। जब घटना घटता है तो लोग समझते हैं ये तो ऐसा मेरे को बुला गया था। मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, शरीर पे मन लगाओगे तो अचेतन से पशु के समान है, एक के समान है, और एसाव के समान, कोरा के समान, बढ़िया। और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए, और भ्रष्ट हो गए हैं, और कोरा के समान विरोध करके नाश हो गया। क्योंकि अचेतन पशु, कितनों भी पशु को चेताओगे, कितनों भी पशु को मना करोगे, मत जाओ वहां, मत रहो वहां, इधर जाओ, पशु वही जाएगा। क्योंकि जहां हरा भरा दिखता है वही पशु जाता है। पशु को आप रस्सी से बांध दोगे, उसे हट बोलोगे या यहाँ रहेगा, इधर हटेगा, उसका पीछे वाला भाग हट बोलोगे इधर हटेगा, परंतु ये यही रहेगा खूंटे पर। उसी प्रकार मनुष्य के पुराना स्वभाव वहीं पर रहता है, वो चर्चा भी आएगा, संगत में भी आएगा, आपके साथ खाना भी खाएगा, प्रभु भोज लेगा, लहू पिएगा, परंतु उसका जो स्वभाव है इधर भी होगा, इधर भी होगा। हालेलुया। क्योंकि सांप जो जब बिल से निकलता है तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, जब बिल में घुसता है वो सीधा हो जाता है। उसी प्रकार जो विश्वासी हम लोग हैं, हम जब चर्च आते हैं, आज चर्च जाना है, आज चर्च जाना है, और सब बाइबल को रखते हैं, पास्टर जी प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब संदेश होने के बाद हम जब चर्च से अलग होते हैं तो हमको दर्द महसूस होता है, मैरिज को बोला था। फिर से जब चर्च से बाहर निकलते हैं, मेरे कहने का
तात्पर्य यह है, जब सांप बिल में घुसता है सीधा हो जाता है, बिल से बाहर आता है टेढ़ा मेढ़ा होता है। उसी प्रकार विश्वासी चर्च जाता है, उस दिन बड़ी पवित्रता होगा। कोई खानी नहीं खाएगा, कोई तंबाकू नहीं खाएगा, कोई गुटखा नहीं खाएगा, गाली गुलाज छल्लू कपट उस दिन नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें प्रभु खोज लेना है ना, प्रभु का अनुग्रह में चलना है। और जैसा ले लेता है तो चुगली में, बुराई में, छल में, कपट में, पैट में, वो शिवा कैसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, हम इस भीड़ से जुड़ जाते हैं। हम क्यों नहीं आपस में मिलकर प्रार्थना करने? 4 भाई मिल गया, चौथा के बाप के विषय में बात करेंगे। 3 बहन मिल गया, और चौथा बहन के विषय में बात करेगा। तीनों विषय में बात करो ना, और चौथा के विषय में कहाँ बात करने का? पोकट की चंदन घस मेरी नंदन। मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, अचेतन पशु वो हानि करेगा, शारीरिक लोग केवल हानि करता है, लाभ की बात अपने शरीर के करेगा, परंतु शरीर में दुख उठाना पसंद नहीं करते। क्यों अपनी हानि नहीं सहते? क्यों हम अपने दुख नहीं उठाते हैं? क्यों अपना क्रूस क्यों नहीं उठाते हैं? मेरे भाई बहन, हम प्रभु के लिए दौड़े। यदि आपको जाना है, अपना टिकट चेक कर लीजिए, चाहे कितना चमत्कार सेवा क्यों ना हो जाए। हालेलुया, प्रभु पवित्रता को देख रहा है। तुम्हारा पुराना विलासा उतार दीजिए, पुराना चाल को हटा दीजिए। पौलुस कहता है, जैसे गिरा दिया उससे मैं फिर से बनाने की प्रयास करूंगा तो मैं अपराधी हो जाऊंगा। एक वाक्य पढ़ते हैं, गलाती 2 का 18 पढ़ 17-18 पढ़ दीजिए, फिर प्रेयर करेंगे। होली गॉड जीसस अरवशखरम अवशिखराला। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि हम आप ही पापी निकलेंगे तो क्या मसीह पाप का सेवक हो सकता है? कदापि नहीं। जो कुछ मैंने गिरा दिया, पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्य को छोड़ दिया, यदि मैं फिर से उसे बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता। और अपराधी कहाँ रहता है? जेल में रहता है। पर आज के अपराधी आप इस जेल से छूट सकते हो, मर्डर के रंग इस जेल से छूट सकते हो जमानत देने के बाद, धार्मिकता पवित्र आत्मा पाने के बाद। आप पाप करोगे, कोई जमानत देने वाला नहीं होगा। स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह आया 2000 पहले, आपको लहू देकर जमानत देकर के छुड़ा कर गया है। अब फिर से पाप करोगे तो फिर से यीशु मसीह तुम्हारे लिए धरती पर नहीं आएगा, फिर से पिलातुस पैदा नहीं होगा, फिर से मरियम धरती पर नहीं आएगा, फिर से वो जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास नहीं आएगा कहने के लिए। हालेलुया, फिर से महासभा नहीं होगा, फिर से क्रूस बनाया नहीं जाएगा, फिर से गुलगुता पहाड़ पर यीशु मसीह को टांगा नहीं जाएगा तुम्हारे अपराध के लिए। एक बार यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरा है, अब तो आएगा तो महिमा के साथ आएगा। हालेलुया, अब तो आएगा तो बादलों में आएगा। हालेलुया, अब तो उसके सिर में कांटों का ताज नहीं, अब उसके सिर में महिमा का ताज है। कौन तुम्हारे पाप को क्षमा करेगा? कौन तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा? आप प्रभु मानने के बाद कोई पाप पर गुनाह नहीं चलेगा। मेरा प्रभु साफ है, उसके दुल्हन को भी साफ रहना है। अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा, अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा। वो अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा। जिंदगी जाने लहू में धुले हैं, जिंदगी जाने लहू
हिलाई जाएगी, तेरे आने पर कब्रें खुल जाएगी, तेरे आने पर कब्रें खुल जाएगी। धरती है समुंदर मुर्दे देंगे, ओ धरती है समुंदर मुर्दे देंगे, उसमें जो सोया है, ओ इसमें जो सोया है, वो उठ जाएगा अपनी दुल्हन को ले। आइए चाचा, ये शुरादा आएगा अपनी दुल्हन को लेने, ये शुरादा आएगा। ताली के साथ, वो अपनी दुल्हन को लेने, ये शुरादा आएगा। साहिल दया का खुला है, तुम भी हृदय को खोलो। साहिल दया का खुला है, तुम भी हृदय को खोलो। रोज की बहती धारा अपने मन को खोलो, रोज की बहती धारा अपने मन को खोलो। यीशु है बुलाना, जल्दी दाखिल हो। यीशु है बुलाना, जल्दी दाखिल हो। बंद होगा दरवाजा, ओ बंद होगा दरवाजा, तू बसता रहेगा अपनी दुल्हन को लेने, ये शुरादा आएगा अपनी दुल्हन को लेने, ये शुरादा आएगा अपनी दुल्हन को लेने, ये शुरादा आएगा। बोलो बोले शिव महाराज की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर, आज के सुने जाने पढ़े जाने वचन में इस संदेश के द्वारा मनुष्य अपने शारीरिक जीवन को छोड़ करके आत्मिक भौतिक जीवन में, आत्मिक जीवन में, आत्मिक लाइफ में आने पाए, आत्मिक नमूना बनने पाए। रवा रवा शिद्र न मधुरी कर रवा। जितने लोग लाइफ में हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे पीड़ा में हो, मुसीबत में हो, बीमारी में हो, यीशु नासरी के नाम में हर एक अंधकार को कमाल कर फेंक देते हैं। यीशु के नाम में कमान आग बचाएं। आलस की आत्मा छाओ, नींद की आत्मा छाओ, चिंता की आत्मा छाओ, हर एक समस्या छाओ। यीशु के नाम में, यीशु नासरी के नाम में हर एक अंधकार को डाल दे। यीशु के नाम में चले जाए। हर एक के जीवन में सेवकाई का पिकअप पकड़ने पाए। रट्टे गिरना, नंदरी गिरनी, सखम दो रमना, रट्ट नीजनी अंचुरने करवाला, ये बड़ी हिट का कंदरी देने मा। यीशु नासरी के नाम में प्रभु परमेश्वर जब चर्च ने मंत्र दिया, उन चर्चों को मैं यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ, उन शब्द को ब्लेस करता हूँ, बढ़ने पाए तेरे सेवकाई यीशु नासरी के नाम में। और नगर और जिला बचाया जाए। प्रेमी परमेश्वर आपने प्रार्थना सुना, सबों पर अनुग्रह किया है। यीशु नासरी आज से तेरे महिमा को प्रकट कर प्रार्थना सुना, यीशु के नाम में आमीन।